हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं आपका एसएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। जैसे आपने थंबनेल में दोस्तों देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट, मैं आपको आज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। मैं बेसिक टू एडवांस क्लास लाऊंगा आपके लिए। जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, धीरे धीरे मैं अपना लेवल हाई करता जाऊँगा। सिंपल इंटरेस्ट का नाम दोस्तों वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है। अच्छा, इसमें आपको लेकिन दोस्तों को इंटरेस्ट नहीं होता, और जबकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ये विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया। तो सबसे पहले आपने और मैंने भी बचपन में SI बराबर PRT/100 होता है। कहने का मतलब मेरा ये है, साधारण ब्याज जो होता है आपका मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता दोस्तों को, ये कैसे प्रूफ होता है, क्या कैसे ये आता है। सबसे पहले मैं इसी से ही शुरुआत करता हूं दोस्तों। लेट्स बिगिन। SI बराबर होता है दोस्तों आपका PRT/100। अच्छा, ये दोस्तों कैसे प्रूफ होता है। SI का मतलब दोस्तों मैं आपको लिख देता हूं। SI होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में दोस्तों कहते हैं साधारण ब्याज। P आपका होता है दोस्तों प्राइस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों मूलधन। R होता है दोस्तों आपका रेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दर। और T होता है दोस्तों आपका टाइम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समय। अच्छा, सबसे पहले इसके प्रूफ के लिए आपको ये जानना होगा रेट क्या होती है। रेट परसेंट। रेट परसेंट की अगर मैं डेफिनेशन आपको दोस्तों देना चाहूँ, रेट परसेंट की डेफिनेशन के लिए आपके पास इतना ही है। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका रेट होता है दोस्तों। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों आपको बताना चाहूँ, एग्जाम्पल का मतलब मेरा इतना सा है। P आपका प्राइस हो गया, A आपका होता है दोस्तों अमाउंट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मिश्र धन। मिश्र धन दोस्तों ये कैसे आता है। मिश्र धन में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा SI मूलधन में जोड़ के निकालते हैं, SI प्लस प्राइस, मिश्र धन कहते हैं इसको। अच्छा, मान लो मैं मान लेता हूँ 100 रुपये मेरे पास मूलधन है और आपका अमाउंट मिश्र धन 110 रुपये हो जा रहा। तो मैं इस डेफिनेशन से अगर आपको मैं समझाऊँ रेट क्या है, तो इसका जैसे ये 10 रुपये मिले, मैं कहूँगा भाई 100 रुपये मेरे पास थे, किसी ने मुझे 110 रुपये देगा, इसका मतलब मुझे 10 रुपये ब्याज देगा वो बंदा। ठीक है, तो 10 रुपये ये इसका कितना परसेंट है दोस्तों, 100 का 10% है। ये आपका रेट परसेंट है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको 10 है कितने पे, 100 पे। और ये 1 साल की बात कर रहा मैं दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है 1 साल में मिलने वाला, तो ये आपका इंटू 1 और इंटू 100, तो ये आपका कट जाएगा 100 से 100, ये आपका 10, ये 10% ये आपका दोस्तों रेट होता है। अब इसी को बेस मानते हुए हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। आइए दोस्तों इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं। फॉर्मूले का कभी नहीं यूज करने का, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको जाननी जरूरी है। अच्छा, रेट की डेफिनेशन दी थी। मान लो पास 100 रुपये पर 1 साल का मेरे पास 100 रुपये है और मैं इसका रेट परसेंट निकल लूँ। रेट आपका क्या होगा, R% मान लिया मैंने। अगर मैं इसका 100 रुपये का R% निकल लूँ तो ये निकाल लिया। 100 रुपये का R% दोस्तों कितना होगा, R, क्योंकि परसेंट में R% निकल लूँ, 100 से 100 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा। 1 साल में ब्याज आपको इतना मिलेगा। 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज इतना हो गया। अगर मैं 1 रुपये की बात करूँ दोस्तों और 1 साल के लिए यह मामला हो, तो आप क्या होंगे, R/100 ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर ये 1 रुपये के लिए ना मामला हो कि आपका P रुपये के लिए हो, तो आप दोस्तों कह दोगे 1 साल का ब्याज होगा दोस्तों आपका PR/100। अगर यही मामला आपका 1 साल के लिए ना हो, क्या T साल के लिए हो, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, PRT/100। ये आपका दोस्तों SI होता है। ये फॉर्मूला दोस्तों ऐसे प्रूफ होता है। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे SI किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। SI आपका प्रोपोर्शनल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समानुपाती। ये आपका P के प्रोपोर्शनल भी है,
ये आपका आर के प्रोपोर्शनल भी है, ये आपका टी के प्रोपोर्शनल भी है। इस बात का मेरा कहने का मतलब इतना सा है, यदि मूलधन आपने किसी को ज्यादा उधार दिया तो आपको ज्यादा ब्याज देगा कोई भी बंदा। अगर रेट बढ़ी तब भी ब्याज आपका बढ़ेगा, टाइम बढ़ा तब भी दोस्तों बढ़ेगा, अगर तीनों चीजें बढ़ी तब भी आपको ब्याज ज्यादा ही मिलेगा। अच्छा, जैसे ये भी पढ़ा होगा आपने SI1 में, यही बता देता हूँ, आगे क्वेश्चनों में काम आएगा, फिर भी बताऊंगा दोस्तों ये कैसे काम आएगा। अगर कोई दो विभिन्न समय दे रखे हो हमें, जैसे T1 T2 ये चीजें दे रखी हो, तो हम SI1 मान लो पहले के लिए, अब मान लो T के प्रोपोर्शनल तो आपको दिख ही रहा यहाँ है। अगर मैं इस बात को दो समय है अलग अलग, SI1 आपका हमें इसे हटाना कांस्टेंट को, तो हम SI1 बराबर K/T1 मान लेंगे, K/T1 मान लेंगे दोस्तों। अगर दूसरा साल है, आप दूसरे ब्याज के लिए SI2/K तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनल को, ये T2 समय के लिए। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं भाग लगाता हूँ, आपने देख पा रहे होंगे SI/SI2 T1/T2। और यही सेम चीजें अगर ये तब है दोस्तों प्रूफ जब P और R आपका कांस्टेंट है, तब ये T के प्रोपोर्शनल होगा। दो आपको T1 T2 विभिन्न समय दिए, और यदि आपका P और T कांस्टेंट हो जा, तो अगर रेट अलग अलग हो इसके लिए, तो ये R1/R2 के लिए भी ये वैलिड होगा। आप इससे देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मैं जो है मैं एक पेज से क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, पेज से मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो ऐप है उसमें क्वेश्चन बाद में सेट किए जा, आपको बाद में यहाँ पर चमका करेंगे क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ बेसिक से भी, और फिर धीरे धीरे मैं हाई लेवल बढ़ाता जाऊंगा आपको। पहले मैं आज बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे हाथ में पेज है, ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। ये मैंने अपने फ्रेंड से उठवाया है, क्वेश्चन दीजिए। ये आपको दोस्तों बाद में चमके, क्योंकि मैं नहीं क्वेश्चन देख पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बाद में सेट किया जाएगा, ये वीडियो पहले बन रही है। आइए मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों, क्या कहता है। यदि कोई धनराशि SI का मतलब साधारण ब्याज से T1 वर्ष में अपने से A1 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से A2 गुना हो जाएगी। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को, जैसे ये P अरे है, P आपका प्राइस है दोस्तों, A आपका अमाउंट है जो मिश्र धन होता है। P को हम कहते हैं दोस्तों मूलधन, इसको कहते हैं हम मिश्र धन। ये रेशो मान लिया मैंने, ठीक है। यहां से मैं एक फॉर्मूला प्रूव करूंगा जो आपने रटा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा। तो जैसे मान लो ये क्या कहा गया, मान लो मैंने राशि x मान ली, तो ये क्वेश्चन में कहा गया T1 वर्षों में या A1 गुना हो जा, राइट। अच्छा, तो अब ये कहा गया इसके इसी राशि के लिए कितने साल लगेंगे कि यह अपने से A2 गुना हो जा। लो जी, x था, इसका A2 गुना होगी, मैंने T2 साल मान लिया, ठीक है। अगर मैं दोस्तों यहाँ से बात करूँ SI1 इंटरेस्ट, SI1 इसलिए मानना है क्योंकि मैंने यहाँ T1 समय मान लिया। तो SI1 ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज आप कैसे निकालते हो, मिश्र धन में से आप मूलधन घटा दो, आपका ब्याज आ जा, जस्ट सिंपल। तो आपका मिश्र धन यहाँ कितना है XA1, और इसमें से हमने मूलधन घटा दिया x, ये आपका इतना ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत। अब इसी में से यहाँ T2 समय है, तो मैंने SI2 ब्याज कह दिया दोस्तों। मिश्र धन में तो हम वही काम करेंगे, आपका मूलधन घटा देंगे, आपका ब्याज आ जाएगा। XA2 में तो ये घटा दिया। अच्छा, मैंने अभी इससे पहले फॉर्मूला प्रूफ कराया था, ये SI2 बराबर आपका दोस्तों T1/T2। इस फॉर्मूले में हम रख देंगे यहाँ इसको। तो रखो SI1 आपका यहाँ से कितना है दोस्तों XA1 माइनस x, यहाँ से कितना है SI2 आपका XA2 माइनस x। T1 की जगह दोस्तों T1 है, यहाँ T2 मान लिया। तो x जैसे ही हम कॉमन लेंगे दोनों तरफ से, x हमने दोस्तों कॉमन ले लिया, यहाँ A1 माइनस 1 हो गया, यहाँ नीचे से भी कॉमन ले लिया, यहाँ A2 माइनस 1 बचेगा, यहाँ आपका T1/T2, x से x कट गया, ये आपका A1 माइनस का 1 और A2 माइनस का 1 अपॉन आ गया T1/T2। ये आपने रटा हुआ है, क्वेश्चन बार बार है। कहने का मतलब अगर मैं क्वेश्चन आपको समझाऊँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन ले लो दोस्तों। जैसे मान लो मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले रहा, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा, आप समझ जाओगे। यदि कोई धनराशि 15 वर्षों में, T1 की जगह आपका कह रहा 15 वर्षों में, आपको यदि कोई धनराशि 15 वर्षों में अपने से 3 गुना हो रही, तो यह कितने वर्षों में, यहाँ T2 पूछ लिया, यह कितने वर्षों में अपने से 5 गुना हो जाएगी।
अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसके लिए आप ये तो फॉर्मूला रख सकते हो। मान लो 3 गुना हो रही तो ये आपका फर्स्ट मिश्र धन है A1 आपका, तो रख दो यहाँ 3 माइनस का 1। ये A2 आपका सेकंड मिश्र धन है, यहाँ 5 रख दो आप, 5 माइनस का 1। यहाँ T1 के लिए आपको कहा गया दोस्तों 15 साल, ये साल है, यहाँ 15 वर्ष। और अपॉन T2 मैंने मान लिया, तो 3 में से 1 गया दोस्तों 2, 5 में तो 1 गया 4, यहाँ 15 अपॉन T2। इससे इसको काट देंगे हम 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोस्तों, T2 आपका आ जाएगा 30 साल। मैंने किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया, ये आपने रटा हुआ है, ये भी फॉर्मूला SI बराबर PRT अपॉन 100 भी आपने रटा हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं क्वेश्चन को। आपको मान लो PR का रेशो लेना है, ठीक है। मान लो यार 3 गुना हो रही है, अगर मेरा मूलधन 1 था तो राशि अब कितनी होगी दोस्तों 3 गुना। अगर मेरा मूलधन तो सेम ही रहेगा SI में, तो ये कितने गुना हो गया, या 5 गुना हो गया। यहाँ के लिए आपको कितने लगे दोस्तों 15 साल। तो मैं देखूंगा कितना ब्याज लगा मुझे दोस्तों, 2 ब्याज के लिए। अच्छा, और यहाँ कितना ब्याज है दोस्तों, क्योंकि ब्याज पे डिपेंड करे साल, तो ये आपका 4 यूनिट ब्याज मिला। मैं कह रहा 2 यूनिट के लिए आपको 15 साल लग रहे, तो 4 यूनिट के लिए आपको कितने लगेंगे दोस्तों 4 साल। ऐसे भी समझ सकते हो, 4 यूनिट को आप 2-2 करके लिख सकें, क्योंकि 2 यूनिट के लिए हमें यहाँ से 15 साल लग रहे, तो इस 2 यूनिट के लिए भी 15 30 साल। मैं आपको इसलिए प्यार से बता रहा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, फिर टेंशन न लो, स्पीड भी बढ़ेगी। हाई लेवल वाले बंदे पढ़ो, लो लेवल वाले बंदे पढ़ो। अरे इसी फॉर्मूले में मैं आपको ये बता दे रहा, अगर आपका PR/T कांस्टेंट हो, ये क्वेश्चन सेम दर पे आ जा, तो ये आपका R1 अपॉन R2 के बराबर भी होगा, यदि आपको टाइम न दिया हो। टाइम कांस्टेंट कहते हैं, यही प्रूफ कर लेना तुम। अगर मैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, अरविंद ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है, तो बताओ वह राशि कितनी थी। तो हमें पता दोस्तों R हमारा है 10%, टाइम है हमारा 4 वर्ष, और अमाउंट क्योंकि वो हो जा रही है उतनी अमाउंट, जिसको हम मिश्र धन कहते हैं, ये हमारा है 770 रुपये। अब जिस भाई को करना, मान लो एक तो फॉर्मूला जानते हो आप, क्योंकि राशि पूछी हमसे, या इतनी हो जा रही है। अच्छा, मिश्र धन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। SI मिश्र धन आपका क्या होता है दोस्तों, SI प्लस P। SI जहाँ आपका सिंपल इंटरेस्ट है, P आपका प्राइस है। तो मिश्र धन तो मुझे पता है, ये रहा 770 रुपये है। SI के लिए फॉर्मूला आपको पता है, P, R के लिए आपको 10 रखना है, और T आपका 4 है, और बटे 100, और P के लिए तो आपका P है। तो आप 770 बराबर P, अगर मैं कॉमन इस तरह कटा, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, 2 से 2 भी काट लो, 5 आ गई है। अगर मैं LCM ले लूँ दोस्तों, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 7P अपॉन 5, या 7 से मैं काट दूँ से 11 बार, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, P आपको यहाँ से आ जाएगा 550, इतने रुपए। पर ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सोल्व होएगा, समझ रहे हो। कभी इसी मेथड से सोल्व करते रह जाओ, ऐसे तो तुम क्वेश्चन ही सोल्व करते रह जाओगे, फिर कहते हो हमारा तो एग्जाम गंदा गया। तो जाएगा तो इस मेथड से आपको बिल्कुल नहीं सोल्व करना। ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले से। अब देखते हैं दोस्तों सो कैसे सोल्व करेंगे। अब देखना, क्योंकि SI क्या होता है दोस्तों, PRT अपॉन 100 होता है नहीं, कि SI कैसे आता है, मूलधन दर गुणा समय कर दो तो आ जाएगा। अगर मैं सिंपल सी बात धर से ऐसा ही पूछूं, मुझे पता कितने है 10% रेट, टाइम कितना है 4 साल, क्योंकि SI अगर रेट आपकी पहले साल 10% है तो दूसरे साल भी 10 ही रहेगी, तीसरे साल भी। SI में आपकी दर कभी नहीं चेंज होती। तो हम इस बात को या तो सिंपल कह सके हैं, मान लो अगर हमें 40 साल का ब्याज निकालना तो हम कह देंगे 40 गुना 10 है तो 400 इतना आ जाएगा। पर हमको तो 4 साल का निकालना, तो हम कह देंगे सिंपल सी बात में कि आपकी जो टोटल है, जितना हमारा मूलधन रहा होगा उसका हमें 40% ब्याज मिलेगा।
मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंपल भाषा में 10 गुना 4 करके 40%। अगर मैं 40% की फ्रैक्शन की बात करूं मैं दोस्तों, 2/5 होता है। ये दोस्तों मैं आपके लिए परसेंटेज की क्लास लाऊंगा, मैं आपको तब समझाऊंगा सारी चीज़ें। अगर मान लो मेरा ये पी है टोटल 2 रुपये, मुझे आपका SI मिल गया, तो मेरा अमाउंट क्या होगा? अमाउंट मैंने अभी बताया था आपको, प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो अमाउंट 7 रुपये होगा। इस 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 770 दे रखी, तो ये कितने गुना है दोस्तों? 110 गुना। जो निकालना हमसे मूलधन पूछा था उसको भी 110 गुना कर दो, तो जैसे ही हमने करा दोस्तों 550 रुपये आ गया। ऐसे करना है जस्ट सिंगल लाइन में। और ये तो फॉर्मूला भी आपको नहीं रखना बार बार, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत है। समग्र का मतलब होता है दोस्तों कुल पूंजी पर मिलने वाला, ठीक है। जैसे 1/3 पूंजी पर हमें 3%, सॉरी 1/4, 1/3 पे हमें दोस्तों मिलता है 5%, और जो रिमेनिंग है उस पर हमें दोस्तों मिलता है 11%। तो आप मान लो इस फ्रैक्शन के लिए हमने टोटली मान ली, इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे जो इनके हर में होता है 4 3 का। मैंने मान लिया भाई 12 है टोटल। अच्छा, अगर टोटल 12 है तो इसका 1/4 कितना होगा दोस्तों? इसका 1/4 होगा 3, और इसका 1/3 कितना होगा दोस्तों? 2/3, सॉरी 2/3 कितना दिया था यार? 2/3 इसका दोस्तों कितना होगा आपका 8, और रिमेनिंग कितना बच गया आपका 1। अगर मैं रेट की बात करूं, यहाँ रेट दिया था इसके लिए 3%, इसके लिए 5%, इसके लिए 11%। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? इनकी मल्टीप्लाई कर दो रेट की, तो 3 3 9% मिलेगा इस हिसाब से। तो यहाँ कितना मिलेगा दोस्तों आपको? 40%। यहाँ कितना मिलेगा आपको? 11%। फिर ओवरऑल पूछा गया कितना परसेंट हो जाएगा, ये हमने ऐड कर लिया। जैसे ही ऐड करेंगे हम दोस्तों ये 60 हो गया, तो ओवरऑल पे हमने 12 मानना था। परसेंटेज बनाने के लिए आपकी 100 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है, ये 60% होता है दोस्तों, तो 60% के लिए 100 भी है रहा, तो 12 पंजे 60, ये आपका 5% आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ₹800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह कितनी हो जाएगी? तो मान लो पी तो आपको दोस्तों ₹800 दिया, टाइम आपको 3 साल दिया, अमाउंट आपको फर्स्ट की बात करूं मैं, अमाउंट वैसा तो 920 रुपये दिया, तो दर बढ़ा रहे हम 3%, रेट बढ़ाई 3%। ये बढ़ी हुई रेट है, पहली रेट तो हमें पता ही नहीं। अब क्या करोगे, मैंने आपको पहले कहा था SI बराबर क्या होता है? PRT/100, कि जो SI होता है आपका, क्योंकि हमने P और T को तो छोड़े नहीं, R के प्रोपोर्शनल हो गए, तो जितनी भी हम दर बढ़ाएंगे तो उतना ही ब्याज बढ़ जाएगा। यही बात समझाई थी। नहीं फॉर्मूले से जाओगे आप बेसिक से, बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। तो जैसे हमने 3% बढ़ाई, तो टाइम तो कितना है? 1 साल के लिए। दर हमारा वार्षिक होती है 1 साल के लिए,
तो अपने 3% बढ़ाई और ये 3 साल के लिए मामला, तो टोटल बढ़ी कितनी आपकी दर? 3 गुना 3 9%, ठीक है कि नहीं? ये 9% बढ़ी, तो आपको ये 9% ही तो ब्याज अधिक मिलेगा, क्योंकि एसआई जो होता है सिंपल इंटरेस्ट आपका रेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो 9% निकाल दो इसका 800 का। जैसे ही आप 800 का 9% निकाल लोगे 9/100, तो आपको 72 रुपये ब्याज और अधिक मिलेगा। तो ये पूछ रहा है जैसे ये 72 रुपये अधिक ब्याज मिला तो अब राशि कितनी हो जाएगी? तो पहले 920 थी, अब 72 रुपये इसमें और मिल जाएंगे अधिक। अब कितनी हो जाएगी? 2 7 और 2 9 992 रुपये। यही आंसर है। नहीं आप पहले रेट पता करते बहुत लंबे चौड़े में जाते, क्योंकि मैंने इसीलिए ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था आपको। क्योंकि अगर रेट बढ़ी तो ब्याज भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ा तब भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ा तब भी बढ़ेगा, जितना आपको दोगे प्राइस किसी को। तो यही है, जैसे यहाँ रेट 3% बढ़ा रहा था, तो एक साल में 3% बढ़ रही, तो 3 साल में ओवरऑल कितनी बढ़ जाएगी? 9%। तो हमें 9% ब्याज ही तो अधिक मिलेगा, तो हमने इसका 9% निकला, 72 रुपये हो गया। 920 तो मेरा पहले ही अमाउंट था, 72 रुपये हमें और मिल जाएंगे, 992 रुपये हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सिंपल सा 5वां क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कितने समय में 72 रुपये 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे? यहाँ आपके टाइम पूछा, तो हमें पी जो आपका मूलधन है 72 रुपये दिया, रेट आपके दोस्तों 6.1/4% है, और टाइम है आपका, टाइम आपसे पूछा और अमाउंट दिया आपको जिसको मिश्रधन कहते हैं, ये आपका 81 रुपये हो गया। तो अच्छा, तो इसके लिए मुझे पता एसआई होना चाहिए। एसआई मेरे पास भाई 72 रुपये है और ये मेरे 81 रुपये हो जा रहे हैं, तो मुझे ब्याज कितना मिला? 9 रुपये। एसआई हो गया मेरा 9 रुपये। रेट मेरी कितनी है? एसआई बराबर आपको पता ही है दोस्तों, PRT/100 होता है नहीं होता है? ठीक है। अच्छा, प्राइस मुझे पता ही है कितना है? 72 रुपये। रेट कितना है इसमें रख दो, टाइम मुझे पता नहीं, अब फॉर्मूले में 100 ये रख दिया। तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए कर लेते हैं 9 × 72, इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, ये कितना आएगा दोस्तों? 25। 25 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ये 25 आ गया। यहाँ कितना बच रहा दोस्तों? 2 इंटू इसको खोल लेते हैं। ऐसे खोलने का तरीका क्या होता है दोस्तों? 4 × 24 और 1 25, ये 25 बटे आपका 4 हो गया, गुना टी, तो 2 से भाग लगा दिया, 2 से 2 कट गया, 25 से 25, टी बराबर आ गया आपका 2 साल। यही आपका आंसर है। पर ये मैं बेसिक से आपको उन बच्चों के लिए बता रहा जो बिल्कुल एकदम नए हैं शुरू से, पर लेकिन ऐसे नहीं करना होता। जब आपको पता ही है ये इस पर डिपेंड करे तो आप करोगे नहीं जल्दी, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 दिसंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का एसआई कितना होगा? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो आपका ब्याज है, मान ले आपने मेरे से 100 रुपये उधार लिए, तो जिस दिन मैंने आपको ब्याज दिया ना, तो अगर मान लो सिंपल वे में बात करूं तो उस दिन का ब्याज नहीं लगेगा आप पे, पर लेकिन जिस दिन आप मेरे को पैसे देने आओगे उस दिन का ब्याज लगता है। पर इसने क्वेश्चन में कहा दोनों दिन सम्मिलित होने, दोनों दिन का मतलब यहाँ इतना सा है, जिस दिन आप ले जा रहे मुझसे पैसा वो दिन भी, और जिस दिन आप लौटाना आए वो भी दिन सम्मिलित होना। तो 11 मई 1987
से 10 दिसंबर 1987 को आपने लौटाए। तो अब मैं पूछूंगा 11 मई, मई में कितने मई में कितने दिन होते हैं? 31। तो 11 मई तक तो ये आ गया, 11 मई वाला एक दिन हो गया और 20 दिन आगे बचे, तो टोटल कितने दिन हो गए दोस्तों? 21 दिन तो ये हो गए। अच्छा, मई के बाद क्या आता है? जून। जून कितने का होता है? 30 का। जून के बाद क्या आता है? जुलाई। जुलाई आपका कितने दिन का होता है? 31 का। जुलाई के बाद दोस्तों क्या आता है? अगस्त। अगस्त आपका कितने दिन का होता है? 31 का। अगस्त के बाद आपका क्या आता है? अगस्त के बाद आपका आता है सितंबर। सितंबर आपका कितने का होता है? 30 का। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर। अक्टूबर आपका क्या होता है दोस्तों? 31 का। अक्टूबर के बाद क्या आता है दोस्तों? नवंबर। नवंबर आपका होता है 30 का। कहाँ तक जाना है? ऐसे करते करते 10 दिसंबर तक। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4, 2 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20 और 1 21, 214 दिन। ये दोस्तों 214 दिन का ब्याज है। अच्छा, तो हमें तो वार्षिक में बताना, क्योंकि कोई भी हम ब्याज निकालते हैं वो साल के हिसाब से निकालते हैं। हमने ये फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है 7 साल के हिसाब से, जबकि हमें पी आप हमें दिया 7300 रुपये और रेट दी थी इस क्वेश्चन में हमें 5%। तो निकाल दो ब्याज। तो 7300 रुपये, ऐसा ही क्या होता है दोस्तों? पी 7300 गुणा आर 5 है, इधर 214 दिन है और इधर इसे वार्षिक में साल में बनाने के लिए 365 से भाग कर देंगे, क्योंकि अब रेट आपकी वार्षिक में आएगी साल में। तो जैसे हम काटना स्टार्ट करते हैं, 73 पंजी 5 बार कटेगा, 5 से इसको भी हटा देंगे, तो यहाँ आपका परसेंटेज में होती है, फॉर्मूले में 100 होता है, ये 2 जीरो भी कटेगी, तो आपका कितना आएगा दोस्तों? 214। यही आपका आंसर है। अब 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा दोस्तों, एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ पूछा। तो लाभ के लिए हमें पता भाई, कोई भी व्यक्ति है, मान लो ए कोई व्यक्ति है, तो इसने मान लो कोई ए व्यक्ति है, इसने किसी व्यक्ति से, हमें पता है इसने 5000 रुपये उधार लिए, ठीक है। इसने किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति का हमें पता नहीं, मान लो समझो मैंने बी मान लिया, तो इसने तुरंत इसने लिए दोस्तों 4% वार्षिक दर पे, और इसने इसे दे दिए 6/1/4% वार्षिक दर पर। तो ये हमसे पूछ रहा है इस सौदे में कितना लाभ हुआ। अब बेसिक से करना चाहते हो तो वही, क्योंकि इनके लिए दोनों के लिए 2 साल है, 2 साल के लिए इसने लिया और 2 साल के लिए इसने दिए। तो आप देखोगे ब्याज तो किस पे भाई 4% है, यहाँ कितना इसने एक्स्ट्रा दर दी, तो वही तो आपको ब्याज मिलेगा। यहाँ देखो, अगर मैं 4 + 2 से 1/4%, अगर ये 4% पे ही देता तो इसे कुछ मुनाफा ना होता, बिल्कुल लॉस रहता, जितना लिया उतना ही था। तो इसने 2 से 1/4%, इसको 6 से ही इसको तोड़ लिया मैंने, तो इतना मिला से, इतना ब्याज ले गए दूसरे व्यक्ति से 20 है, तो ये तो 2 साल के लिए, इतने पे तो कोई मुनाफा नहीं होता इसे। तो ये जितना मिला से, इसे सही में तोड़ू, 4 दूनी 8 और 1 9/4% है। 1 साल में इतना मुनाफा होगा, 2 साल के लिए बात करिए तो 2 के गुणा कर देंगे इसमें हम, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 9/2% का मुनाफा होगा इसे। किसका? मूलधन का। निकाल दो आप, मूलधन हमारा कितना दिया क्वेश्चन में? 5000, तो इसका 9/2%, 2 से काट दो आपका 25, 25 नंबर 225, 225 रुपये का से मुनाफा हो जाएगा।
कितने क्वेश्चन हो गए? 7 शायद अब है क्या? एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे। उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% तथा शेष 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में मिले तो 4% पर उधार दी गई धनराशि थी। यह पूछा आपसे। अच्छा, उसके पास अब क्या क्या दिया हमें? बाय प्राइस दोनों 16,000 रुपए थे इस पे। इस राशि के उसने 2 भाग कर दिए। मान लो हमें नहीं पता, मान लो इस राशि के उसने 2 भाग करे, एक P1 एक P2। एक उसने आपका दोस्तों 4% पे, एक 5% पे उधार दी। तो एक वर्ष में कुल से 700 रुपये का ब्याज मिला। तो 4% पे, यह मामला 1 साल के लिए है दोस्तों। तो ये पूछ रहा जो ये 4% पे उधार ली गई राशि यह कितनी है। अच्छा, और जबकि ओवरऑल उसे कुल एसआई 1 साल में कितना मिला दोस्तों? 700 रुपये। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं, आप किस तरीके से करना चाहो। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ आप किस तरीके से करोगे। जैसे मान लीजिए आपका 16,000 रुपये है, तो ये किसने इसके 2 पार्ट करे, एक 4%, एक 5%। 5% को हम ऐसे लिख सके 4 + 1, बिल्कुल सही, इतने % लिख सके। अगर मैं इसका 4% ओवरऑल ही ब्याज काटता हूँ, मैं पूछूंगा कितना मिला दोस्तों इसका 4%? योरा जी, तो 16 चौका दोस्तों 64, 640 रुपये मिलने चाहते हैं मुझे। पर मुझे तो टोटल ब्याज, कुल ब्याज मुझे तो 700 रुपये मिला। तो ये कितना ज़्यादा मिला मुझे दोस्त? 60 रुपये। ये 60 रुपये क्यों ज़्यादा मिले दोस्त? क्योंकि ये 5% पे जो दिया गया ना, अभी इसका 1% बाकी है। इसका 1% आपका 60 रुपये के बराबर है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर मैं उसके 100% की बात करूँ तो इसका मैं 2 जीरो लगा दूँ इधर, तो 2 जीरो इधर, तो ये आ गया 6,000 रुपये के मैंने 5% दर पे जो राशि उधार ली थी वो मेरे 6,000 रुपये है। अगर यह 6,000 रुपये है तो 4 वाली कितनी बची? 16,000 टोटल था मेरा। इसमें तो मैं 6,000 घटा दूंगा तो ये मेरी आ जाएगी 10,000। यही आंसर है दोस्तों। अब दूसरा मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब दूसरे मेथड में क्या करोगे, आपने एलिगेशन पढ़ा होगा। एलिगेशन अभी तो आपने नहीं पढ़ा, जब मैं पढ़ाऊंगा आप तब बताऊंगा ये चीज़ें। वैसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एक 4% पे है, एक आपकी 5% पे है। तो ओवरऑल मुझे इफेक्टिव रेट निकालने के, हम यहाँ बीच वाली मिडिल वैल्यू। तो एलिगेशन हमें 700 रुपये है बटे टोटल हमारा 7,000 है, 1 साल का मामला है, और गुना टाइम, ये आपका रेट इफेक्टिव आ गई इनके बीच की। तो हमने जैसे यहाँ से हटाया, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 से 1 कटी, ये 70/16 बच गया। या अगर इस चीज़ को आपको हटाना है, 16 को, अगर इस 16 को आपको हटाना है तो आप क्या करोगे, जैसे ये 70/16 बच गया। अब इस चीज़ को आपको आसानी से सोल्व करना हो तो 16 की मल्टीप्लाई इन सब चीज़ों में कर दो, 16 की इधर भी 16 की इधर भी। ये इसलिए बता रहा जो फ्रैक्शन टूट जाए। ये 16 चौका 64% हो जाएगा, यहाँ आपका दोस्तों 80 हो जाएगा, यहाँ 16 कट जाएगा, 70। देखो इन बीच की वैल्यू आई नहीं आई, बड़ी वैल्यू में तो छोटी घटा कर है। 80 में तो 70 घटाया 7, 64 में तो हमने ये घटाया 70, तो कितना बचा ये 80 में तो 70 घटाया दोस्तों 10 बचा। इधर 70 में तो घटाओगे, बीच में तो 64 गया, ये आपका बचा दोस्तों 6। ये जो आपका होते हैं ना, ये दोनों आया, ये आपका मूलधन ही होता है जो इस राशि का टूटा है। टोटल आपका मूलधन के बराबर रखोगे आप इसको, तो 10 और 6 16। ये टोटल आपका 16 की वैल्यू दी उन्होंने, 16,000 गुना है जी वो। तो मैं देखा यहाँ कितनी जीरो लगा दूँ, कितने गुना हो रहा है, वैसे तो 1,000 गुना हो रहा, तो जो निकालना हमें उसे भी 1,000 गुना कर दो। 4% वाला पूछा था, अगर मैं दोस्तों इसको 1,000 गुना कर दूँ तो ये आपका आ जाएगा 10,000। तो यही आंसर है। 5% वाला पूछता है, इसको भी 1,000 गुना कर देते आप, ये 6,000 आ जाता, अगर ऐसा पूछ लेता तो नेक्स्ट टाइम में।
अच्छा, पर थारे तो दिमाग में एक बात आ रही होगी कि नहीं जी गुरुजी फॉर्मूला जरूर बताओ। तो लो बेटा, अगर फॉर्मूले से भी आपको आसान करना तो फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को कैसे आसान करोगे, फॉर्मूला ही बता देता हूँ मैं। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा उस आधार पर आप कैसे करोगे, देखो दोस्तों, जिसको आप 4% वाले को पता करना, आप 4% वाले को x मान लेंगे, ठीक है। तो ये 5% वाली कितनी बची, 16,000 माइनस x बचेगी। आपने क्या पढ़ा, SI क्या होता है दोस्तों, आपका PRT अपॉन 100 होता है। अच्छा, 4% वाली से आपके x रुपए है, इससे 16,000 माइनस x रुपए होंगे। 4% वाले से आपको ब्याज कितना मिलेगा, t की जगह आप x रखोगे, इसकी जगह r की जगह आपका 4% रखोगे, t आपका 1 साल का मामला है, बटे इतना ब्याज मिलेगा। जब 5% वाले से आपका मूलधन कितना है, 16,000 माइनस x होगा, आपका दर 5% है, टाइम 1% है, बटे 100। अच्छा, इससे इतना ब्याज मिला, इससे इतना, ओवरऑल ब्याज हमें कितना मिला, 700 रुपये, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x हो गए ये, इधर अगर इसकी करेंगे 16 पंजे 80,000 हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस का आपका 5x, ये 100 बचा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 700 इंटू 100 हो जाएगा, ये 70,000 हो जाएगा। ये 4x है, ये माइनस का 5x, 80,000 में था, इधर 70,000 घटाओगे तो ये आपका बचेगा दोस्तों 10,000। ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x, इसमें से घटाएगा दोस्तों कितना बचेगा, माइनस का 1x, ये माइनस का 1x उधर जाएगा x, ये 10,000। यही आंसर है, ये पूछा था आपसे 4% वाली का, ये मन है x मनना था, यही आपका आंसर है। बेसिक मेथड से इस तरह आसान बना सकते हो। इतना दोस्तों फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट इतना रखो एग्जाम में, इस मेथड से भी जिसको नहीं समझ आ रहा बंदे को। तो आज यहीं तक वीडियो रखते हैं दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें मैं 10 क्वेश्चन लाऊंगा मीडियम लेवल के, फिर मैं पार्ट 2 पार्ट 3 लाऊंगा, उसमें थोड़ा सा अपर लेवल करूंगा, फिर मैं पार्ट 4 लाऊंगा, उसमें थोड़ा और अपर लेवल, फिर पार्ट 5, फिर इसमें और अपर लेवल। फिर ऐसे जैसे सीजल मेंस में, आपके रेलवे में अच्छे अच्छे, बैंकिंग में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको दोस्तों सब करवाऊंगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।